जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन क्या होता है? ये फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबित दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबित दूरी को पार्श्विक विस्थापन कैसे कहते हैं? अब हम लोग डायग्राम से थोड़ा समझेंगे। एक आयताकार झिल्ली है कांच की एक आयताकार झिल्ली है, जो हम लोग जान रहे हैं कि ये जो कोई किरण आ रही है तो ये आने वाली किरण आपतित किरण है। ये आपतित किरण वायु जो कि विरल माध्यम है से कांच में प्रवेश कर रही है। कांच एक सघन माध्यम है, तो वायु से कांच में प्रवेश करेगी और फिर यहां वायु है जो कि विरल माध्यम है। यहां पे लिखता हूं, वायु एक विरल माध्यम है। तो प्रकाश की किरण जो आपतित किरण है वो कांच में जैसे ही प्रवेश करेगी तो इसमें अपवर्तन की क्रिया होगी। अपवर्तन की क्रिया इसलिए होगी क्योंकि इसके चाल में परिवर्तन आएगा। कांच में वायु से जैसे ही प्रवेश करेगा तो ये अभिलंब की ओर मुड़ेगा। मान लीजिए इसको ऐसे जाना था इसे ये ऐसे, लेकिन अब ये चूंकि अभिलंब की दिशा में मुड़ेगी, आएगी ऐसे, और अपवर्तन की घटना हुई। अब पुनः एक बार फिर से ये कांच से वायु में आएगी। तो जब कांच से वायु में आएगी तो कांच सघन माध्यम है और वायु विरल माध्यम है। अब क्या होगा? अभिलंब से दूर हटेगी, अर्थात इस दिशा में ये चलेगी। इसको हम लोग पीछे अगर टूटी लाइन से बढ़ा लें, ये तो आपतित किरण और ये हमारा है निर्गत किरण। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की जो लांबिक दूरी है, ये लांबिक दूरी, ये दूरी जो हमारा है ये कहलाता है पार्श्विक विस्थापन। ये पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लांबिक दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा होगा अपवर्तनांक, और इसके बाद हम लोग अपवर्तन के नियम को भी देखेंगे। अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल। शून्य का मतलब निर्वात होता है। शून्य का मतलब निर्वात, जहां कुछ भी नहीं हो, वायु भी नहीं हो।
शून्य में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। अपवर्तनांक बराबर शून्य में प्रकाश की चाल अपॉन किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। अगर मान लीजिए यहां कि मुझे कांच में प्रकाश का चाल निकालना हो तो क्या होगा? कांच में प्रकाश की चाल पता है हम लोगों को 2 लाख किलोमीटर होता है पर सेकेंड, और शून्य में प्रकाश की चाल होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो हमें निकालना है अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक बराबर यही फॉर्मूला है, तो शून्य में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो कांच का अपवर्तनांक अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे? शून्य में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल। शून्य में प्रकाश की चाल है 3 लाख किलोमीटर और कांच में 2 लाख किलोमीटर। वन 1.5। अगर हम लोग पानी का अपवर्तनांक निकालना हो तो शून्य में प्रकाश की चाल बटा पानी में प्रकाश की चाल। शून्य में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर होता है और पानी में होता है 2,25,000। 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे हम लोग, 300 बटा 225 भाग दे देंगे तो 1.33 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग अपवर्तनांक किसी वस्तु का निकाल सकते हैं। और हमने इससे पहले निकाला था अपवर्तनांक, हमने आज पढ़ा इसमें, और हमने इससे पहले पढ़ा था पार्श्विक विस्थापन। जो नेक्स्ट टाइम जो हम लोग देखेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम।